राम राम जी सारिया ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया हम सारिया का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़े इवनिंग की कोल्डनेस में फिर से स्वागत करूं। तो और सुना तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले अरे स्वाद के ज्ञान तारे तैयारी त्यूरी कैसी चल रही है सारी चर्चा कराएंगे भाई। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपको पता है फॉर्म भरे जा चुके हैं। 31 अक्टूबर आप लोगों की फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं बहुत सारे बड़का का यह भड़क रहा है अगर कितने फार्म भरे गए जी। आरटीआई का रिप्लाई आया है या नहीं आया उसके बारे में बताऊंगा। और सेफ स्कोर पिछली बार कितना था और अब की बार कितना रह सकता है। और नई एजेंसी जो तुम्हारी एडीक्यूटी आई है जो एसएससी ने हायर करी पहले टीसीएस पेपर लेती थी वो किस डाल के प्रश्न पूछने लग रही है उसके ऊपर अभी चर्चा कराएंगे। तीसरी चीज मैक्सिमम बच्चों की डिमांड है कि प्रैक्टिस सीरीज आप कब से शुरू करोगे यूट्यूब के ऊपर तो अभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सारी की सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। देखो क्या कुछ मामला क्या कुछ चीजें हैं। पहली चीज तो अभी फॉर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म कितने भरे गए यहाँ आप लोगों को बता देता हूं। पहले तो 2023 का आप लोग डाटा देख लो। 2023 के अंदर क्या कुछ मामला था पिंक क्रांति ले दूं है। 2023 के अंदर भाई आपके 7,547 फॉर्म आपके 7,547 आपकी वैकेंसी थी लगभग 7,500 और 32 लाख के करीब आपके फॉर्म है भरे गए थे। अब की बार वैकेंसी कितनी है जी 7,565 आपकी वैकेंसी और फॉर्म कितने भरे गए हैं। फॉर्म आप लोगों का अगर आंकड़ा देख लोगे तो थोड़ी सी आंखें फटेंगी और थोड़ी सी खुशी भी होगी। खुशी क्यों क्योंकि फॉर्म आपके लगभग आपके अप्रोक्स 30 लाख के करीब ही आपके फॉर्म भरे गए हैं। अप्रोक्स है यहां पर भी ठीक है। अप्रोक्स आपके 30 लाख के करीब आपके फॉर्म भरे गए हैं। ये 2 लाख का डाटा कम कैसे हो गया जी। कम ऐसे हो गया जी क्योंकि नई एजेंसी से बड़े बड़ों की फट चुकी है ठीक है। कुछ बच्चे तो तैयारी करना ही छोड़ चुके हैं भाई। पेपर का लेवल देखा ना उसमें स्टेटमेंट वाले पर्सन आए हैं खिंड की 4 फाड़ होगी ठीक है। कोई सौदा नहीं बचे अंदर तो सौदा खोखला हो चुका है ठीक है। तो इसलिए भाई ये फॉर्मों की संख्या आपकी घट चुकी है। अप्रोक्स मैंने आपको बताया है ठीक है। एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा अभी आरटीआई का रिप्लाई आ जाए 1-2 दिन के अंदर तब आपको एग्जैक्ट डाटा भी बता दूंगा ठीक है। अलग से शॉर्ट बना के बता दूंगा ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं जी कट ऑफ का क्या कुछ स्कोर अभी बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा। तुम टेंशन रखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं क्योंकि हमने अभी सीजीएल हो गया फेज 13 हो गया स्टेन हो गया इन सभी के पेपर देखे हैं तो हम आपको इजिली बता सकते हैं कि भाई किस हिसाब के प्रश्न पूछने लग रहे हैं। तो कट ऑफ आपको बता देता हूं भाई। जो ये नर कैंडिडेट के भाई जितने भी नर हैं 2023 वाली भर्ती के उनकी कट ऑफ है ये मादा की नहीं है ठीक है। जनरल कैटेगरी की 65.03 अगर किसी के नंबर थे तो उसका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आ गया था यानी फिजिकल के लिए नाम आ गया था ठीक है। आपकी हाइट ठीक है चेस्ट के अंदर फुलावट कितनी है ठीक है। और जो भी आपके अदर मेडिकल मतलब सॉरी जो फिजिकल क्राइटेरिया रनिंग वगैरह ठीक है 1600 मीटर की दौड़ आपकी 6 मिनट के अंदर पड़नी है सारे के सारे क्राइटेरिया के लिए आपका नाम आ गया 65.03 पर। फाइनल कट ऑफ आपकी लगी थी फिर 68 के ऊपर लगभग 3 नंबर एक्स्ट्रा ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ 66 पे लगी थी 67 पे आपकी फाइनल कट ऑफ 57 पे एससी की 58 यानी 58 58 60 और 61। क्या जी अब की बार भी इतनी कट ऑफ लगेगी जी बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी जी क्योंकि टीसीएस सिर्फ प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन पूछता था पीवाईक्यू टाइप और इसलिए आप लोग टीसीएस के हैं अंदर झंडे गाड़ देते थे ठीक है। और इजीली स्कोर आपका बहुत हाई चला जाता क्योंकि टीसीएस को 5 साल हो गए थे हर साल वही पर्सन सेम क्वेश्चन बैंक उनका खत्म हो चुका था ठीक। कुछ नया नहीं डालने लगे रहे थे सेम वही कंटेंट आने लग रहा था तो बच्चों को एक हिंट मिल गया था कि हाँ भाई इस टाइप के अगर हम पर्सन पढ़ जाएंगे तो हम लोग इजीली है क्वेश्चन पेपर को इजीली बना पाएंगे ठीक है। और बच्चे कर भी पाते थे उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये जो नई एजेंसी है इसको भी थोड़ा बच्चा समझ नहीं पाने लग रहा है प्रश्न पूछना है कहां से लग रहा है वो चीज मैं भी आपको बताऊंगा कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आने लग रहे हैं। आ जाओ तो देखो भाई जो नई एजेंसी है भाई एक तो देखो जीके के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ के 15 रीजनिंग के 25 वो इजी आते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर भी आप इजीली कर लोगे। दिक्कत आने लग रही है बच्चों को जीके के अंदर क्योंकि जीके के अंदर पूछने लग रहा है एग्जामिनर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन है ना 50 के अंदर से आप लोग ये समझो करीबन 8 से 9 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले ही आएंगे भाई क्योंकि अभी अभी हमने सीजीएल के क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं उसके अंदर 25 क्वेश्चन थे तो 25 के अंदर से आप ये समझ लो कि करीबन 6 से 7% स्टेटमेंट वाले थे हर एक शिफ्ट के अंदर 6 से 7%। ये भी मैं 8 से 9 आपको कम से कम बताने लग रहा हूं ज्यादा ज्यादा 11 से 12 भी आ सकते हैं। और स्टेटमेंट वाले किस टाइप के जी डीपली पूछने लग रहा है। जैसे अभी मैंने एक एनालाइज किया मतलब उसके अंदर ऐसे था जैसे आर्टिकल नंबर 35 अनुच्छेद नंबर जो 35 है वो कौन से भाग के अंदर है संविधान के कौन से भाग में। जैसे आपको जैसे मतलब ऐसे दे दिया स्टेटमेंट के अंदर कि अनुच्छेद नंबर 35 है वो भाग नंबर 4 में है 4 में। ये पहली स्टेटमेंट ये दे दी। दूसरी स्टेटमेंट दे दी अनुच्छेद नंबर 35 के अंदर मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर तीसरी स्टेटमेंट दे दी अनुच्छेद नंबर 35 मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है
ठीक है, मौलिक अधिकारों वाला जो भाग है उससे रिलेटेड इस टाइप से 3 स्टेटमेंट दे रखी थी। ठीक है, अब आप खुद देखो भाई अनुच्छेद नंबर 35 अगर आपने डीपली पढ़ रखे है, अच्छे से जीके कर रखे, तो आपको पता है कि भाग नंबर 3 वो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है और उसके अंदर 12 से 35 तक के जितने आर्टिकल सारे के सारे भाग नंबर 3 के अंदर आते हैं। तो यानी पहला कथन आपका गलत, दूसरा संवैधानिक उपचार तो अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर 35 के अंदर तो है नहीं, दूसरा भी गलत, तीसरा यानी मौलिक अधिकारों वाला जो भाग है उससे बिलोंग करता है, यानी ओनली कथन नंबर 3 सही। इस टाइप से आपसे डीप क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज एक बीएनएस से क्वेश्चन आने लग रहे हैं, हर शिफ्ट के अंदर 2-2 3-3 क्वेश्चन थे। बीएनएस क्या जी? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता भाई, इससे हर शिफ्ट के अंदर प्रश्न आए हैं। आप ये मत सोचना सिर्फ सीजीएल के अंदर, फेज 13 के अंदर भी आए हैं, स्टेनो के अंदर भी पूछे गए हैं और सीजीएल के अंदर भी आए। भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए हैं, 2-2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में थे, 2-2 क्वेश्चन। ये क्या जी? ये जैसे भाई आप जैसे मान लो भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको कितने दिन तक मतलब पुलिस हिरासत में रख सकते हैं, तो 24 घंटे तक रख सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करना होता है। मतलब इस टाइप के चीजें हैं जो मतलब न्याय संहिता से रिलेटेड वो प्रश्न पूछे जाने लगे। अगर आप लोग बोलो कमेंट करके जी ये न्याय संहिता भी करवाओ तो मैं करवा दूंगा अलग से। ठीक है जी, स्टैटिक जीके आपसे नॉर्मल पूछने लग रहा है। नॉर्मल कैसे? मतलब ज्यादा डीप नहीं पूछने लग रहा। जैसे पहले टीसीएस थी, टीसीएस ज्यादातर फोकस स्टैटिक जीके पर रखती थी और बहुत ज्यादा मतलब कि हल्की हल्की पूछती थी, डीप नहीं पूछती थी। लेकिन ये स्टैटिक जीके है, नॉर्मल पूछने लग रहा है, ना ज्यादा डीप, हल्की फुल्की। जैसे डायरेक्ट पूछ लिया भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक आधा कोई आएगा तो बिल्कुल डीप आएगा जो आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है जी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके अंदर से भी डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अंदर ही मानो आप। ठीक है, और हर मतलब ये समझो 3-3 क्वेश्चन आते हैं हर इन तीनों सब्जेक्टों से, 3-3 लगभग जो भी के हिसाब से होता है। इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा पोर्शन आने लग रहा है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपसे इकोनॉमिक्स से पूछने लग रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है जी, करंट की भी अच्छी वेटेज है, 12 से 14% करंट के हैं। और करंट पढ़ने का कोई फायदा है जी? कोई फायदा नहीं है। करंट से आप कितनी रट्टे मार लेना, इतनी डीप पूछने लगे रहा कि आपको आएगी नहीं। मोटी मोटी करंट है वो हो सकता है आपको टकरा जाए। जैसे भाई अभी किस देश का ये कोई नया व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, ये मोटी मोटी भाई यहाँ का नया सीएम साहब कौन बना, इस टाइप का अगर कोई फंस जाए तो ठीक है। बाकी इतनी डीप पूछने लगे रहा है, चाहे आप कितनी करंट के अंदर माथा मार लेना, कितनी पीडीएफ में माथा मारना, कोई फायदा नहीं। उसकी बजाय अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साइंस है, साइंस के भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आने लगे रहे, ज्यादा नहीं आने लगे रहे। ठीक है, साइंस नॉर्मल, कोई स्टेटमेंट नहीं साइंस के अंदर, नॉर्मल। ठीक है, तो भाई ये आपका भी जो जिक्के जो आने लग रही है एडीक्यूटी के द्वारा, वो मैंने आपको बताई है भाई, इस टाइप की जिक्के पूछने लग रही है। ठीक है जी, तो अब अपने पास क्या इलाज है जी? पहली चीज तो जी आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, सिलेबस अब पूरा हो जाएगा जी? नहीं होगा जी। अगर थोड़ा बहुत आपने पहले कर रखा है, अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो, जमानो ताजा नर और मादा बन के आए हो, जमा फ्रेश पीस बन के आए हो, तो अभी सिलेबस नहीं होगा, चाहे कितना माथा मार लियो। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा डीप पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा भाई, तब बात बनेगी। अगर आप मोटा मोटा पढ़ रखा है पहले, कहीं से PYQ कर रखे हैं, कुछ और कर रखा है, तो उससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। थोड़ा सा डीप कर लो, मेरी बात मान लो। ठीक है, तो जी अभी कितने दिन बचे हैं? नवंबर अभी ये समझो 3 दिन गए, पूरा ही बच रहा है लगभग। दिसंबर भी पूरा बच रहा है, जनवरी के अंदर होंगे पेपर इसके। ठीक है, दिसंबर में भी नहीं होंगे क्योंकि अभी आप ये समझ लो आगे CHSL के, अभी तो ये इसके स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है, CHSL के स्टार्ट करेंगे 12 तारीख से, 11-12 नवंबर से। उसका दिया MTS के पेपर भी लेंगे, MTS के बाद आपकी बारी आएगी। तो मोटा मोटा आप ये समझो कि जनवरी तक अपनी बारी आएगी। ठीक है जी, तो 2 महीने का आपके पास समय है। 2 महीने में अगर आप थोड़ी डीपली करना चाहो तो आप कर सकते हो कहीं से भी। बाकी अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उधर भी अगर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो कंप्लीट जीके के नाम से मिल जाएगा एक कोर्स, या फिर एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से। अगर आपको कंप्लीट करना, मैथ रीजनिंग भी, प्रैक्टिस सेट भी सारा सौदा, तो कंप्लीट वाला लेना। अगर आपको ओनली जीके करनी तो जीके वाला लेना, विद एंड रिटन नोट्स आपको मिले, प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। डीपली जीके ट्रिक के माध्यम से समझा रखी। ठीक है जी, दूसरी चीज आपको ये बताने लग रहा था, आप ही कल से यानी कि 4 नवंबर से डेली सुबह 11 बजे है भाई, जीके की प्रैक्टिस सेट की क्लास में शुरू करने जा रहा हूं कल से, डेली सुबह 11 बजे। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो अभी जो एडीक्यूटी क्वेश्चन पूछने लग रही है उसके हिसाब के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस डेली। ठीक है, मोटे मोटे ये समझो आप ही 30 एक प्रैक्टिस सेट तो अब करेंगे नवंबर के अंदर। और फिर जैसे ही SSC CHSL, क्योंकि देखो अभी आप ही CGL बेस के करेंगे भाई, CGL के अंदर किस टाइप के प्रश्न पूछेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आप ही करेंगे। ठीक है, आगे जैसे अभी
12 नवंबर से लेकर आपके CHSL के पेपर चलेंगे। अब CGL तो ग्रेजुएशन लेवल का है, CHSL आपका 12th लेवल का है, ठीक है। तो CHSL लेवल के क्वेश्चन जैसे ही CHSL के पूरे जहाँ पे फिर CHSL लेवल के कर देंगे। उस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट डिट्टो सेम नहीं करेंगे, थोड़े अलग होंगे, लेकिन होगा वही लेवल, एक तरीके से आप ये समझ लो, ठीक है। और आगे जो 10th लेवल के होंगे MTS के, मतलब आपके पास तो यार बहुत ज्यादा बेनिफिट है, पूरा क्वेश्चन बैंक तुम्हारा तैयार करवा दूंगा। पेपर तक तुम्हारी डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास लगा करेगी, डेली सुबह 11 बजे। शर्त एक होगी कि आप लोगों को डेली कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी कैसे, ऐसे नहीं 10 दिन क्लास लगाई उसके बाद 1 दिन लगा ली, 2 दिन छुट्टी, 3 दिन लगा ली, 2 दिन छुट्टी, उससे काम नहीं चलेगा। कला पढ़ने का मन ना करे तो भी क्लास लगानी पड़ेगी, तब जाके कामयाब होगे, तब जाके पेपर फटेगा, ठीक है। और ये क्लास में मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई आपने कुछ नहीं पढ़ रखा तो आप पेपर पढ़ दोगे और शोधन नहीं। अगर आपने पहले थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है, हल्का फुल्का आपका बेस है, ठीक है, या फिर आपने सिलेबस पूरा किया हुआ है, तभी इन प्रैक्टिस क्लासेस का फायदा है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो तो इन क्लासेस का कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है, कोई मतलब समय की बर्बादी करोगे। अगर आपने पहले तैयारी की हुई है, मतलब मोटा मोटा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तब आप ये प्रैक्टिस क्लास लगा सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप ही करवाएंगे कल से। तो आप लोग कमेंट करके बताना भाई कल से ये क्लासेस शुरू करूं या ना करूं, वो चीज बता देना, या फिर रिकॉर्डेड डालूं। जैसे अभी तक मैंने आपको 4 से 5 क्लास करवाई, दिल्ली पुलिस जीके के नाम से आप प्लेलिस्ट देखो, जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर आपको दिखाई दे जाएंगे। 4 से 5 क्लास कराई हैं, वैसे रिकॉर्डेड डालूं या लाइव लूं, वो आप मेरे को बता देना। विद एक्सप्लेनेशन, विद ट्रिक्स, विद एंटरटेनमेंट, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। ओके भाई, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट।